आज हम लोग बिल्ड करने वाले हैं एक एआई एजेंट। सो ये एआई एजेंट वेब स्क्रैपिंग प्लस वेब सर्चिंग ये दोनों कर पाएगा। एंड हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फायरक्रॉल का एमसीपी टूल फॉर वेब स्क्रैपिंग एंड वेब सर्चिंग, ठीक है। और फायरक्रॉल का एपीआई भी आप लोग को फ्रीली अवेलेबल आप लोग को मिल जाएगा फॉर पर्सनल यूज़। प्रोडक्शन यूज़ के लिए आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए आप लोग इसको फ्रीली एक्सेस कर पाओगे। उसके साथ ही हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे गूगल का जेमिनी। तो आप इसका एपीआई भी आप लोग इसका एक्सेस कर पाओगे विदाउट एनी मनी। आप लोग इसको फ्रीली एक्सेस कर पाओगे और आपको कोई क्रेडिट कार्ड भी आप लोग को यहाँ पे सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ओपन एआई में आप लोग को क्रेडिट कार्ड सबमिट करना पड़ता है फॉर फ्री यूज़, तो यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे। गूगल जेमिनी 2.5 फ्लैश बोल के एक मॉडल है, तो उसका फ्री में आप लोग यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब हम लोग यूज़ करेंगे आज इस एजेंट को बिल्ड करने के लिए। उसके बाद मैं अपने प्रोजेक्ट का आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास एक मेन डॉट पाई फाइल है, एक सर्वर पैरामीटर डॉट पाई फाइल है और एक मॉडल डॉट पाई फाइल है, ठीक है। तो मेन डॉट पी वाई तो आपको पता ही है, जैसे मैं पैकेज मैनेजर यूबी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूबी इनिट जैसे मैं करूँगा तो मेरा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा जिस भी फोल्डर में बना रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे मेन डॉट पी वाई और मेरे को गिट इग्नोर वगैरह वो सब मिल जाएगा, प्रोजेक्ट फाइल जो भी रहता है वो सब मिल जाएगा, ठीक है। और मेन डॉट पी वाई के साथ मैं एक्स्ट्रा 2 और फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा सर्वर पैरामीटर डॉट पी वाई और मॉडल डॉट पी वाई। तो सर्वर पैरामीटर डॉट पी वाई ये मेरा एमसीपी टूल का जितने भी चीज़ें होंगी वो सब इसमें मैं कोड करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एमसीपी टूल्स वगैरह फायरक्रॉल के एपीआई हो गया, सर्वर के पैरामीटर्स को सेट करना हो गया, मैं इसी पाइथन फाइल में उसको मैं सेट करूँगा। और मॉडल डॉट पी वाई में वहाँ पे मैं एलएलएम को इनिशियलाइज करूँगा, ठीक है। और इन दोनों को मैं कंबाइन करूँगा कहाँ पे, मेन डॉट पी वाई में, ठीक है। तो ये मेरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है। एंड आफ्टर डेट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेन डॉट पी वाई को रन करेंगे और हम लोग का एलएलएम रन हो जाएगा, ठीक है। और ये सब कोड वगैरह आपको गिटहब पे मिल जाएगा, यू कैन चेक माय डिस्क्रिप्शन फॉर गिटहब लिंक। एंड लेट्स स्टार्ट कोडिंग। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या करना है, ओके। एंड यू कैन फॉलो अलोंग। सबसे पहले तो मैं फायरक्रॉल एमसीपी नाम का फोल्डर बना लिया है मैंने, और इसी के अंदर कोड वगैरह लिखूंगा। तो इसको वी एस कोड में खोल लेता हूँ, ठीक है। तो मैं लिनक्स में हूँ तो मैं ऐसे करके वी एस कोड खोलता हूँ, ठीक है, कोड डॉट लिख के। तो मेरा जो प्रोजेक्ट होगा मैं इसके अंदर ही इनिशिएट करूँगा, इसी फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए मैं टर्मिनल खोल के यहाँ पे प्रोजेक्ट को इनिशिएट करता हूँ। और मैं पैकेज मैनेजर यूबी का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत फास्ट है और ये रस्ट में लिखा गया है एंड बहुत ही मैनेजेबल है ये, ठीक है। उसके बाद वर्चुअल इन्वायरमेंट उसको भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। सो डॉट वी एन वी एक्टिवेट, ओके। उसके बाद क्लियर कर देता हूँ, ओके। अभी ये ब्रैकेट में जो आएगा लिखा हुआ तो ये समझ जाना कि वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया है। आपको पता होगा यार, आप लोग पाइथन डेवलपर हो तो आप लोग को पता होगा वर्चुअल इन्वायरमेंट पाइथन में कैसे यूज़ करते हैं। अगर यूबी के बारे में नहीं पता, डॉक्यूमेंटेशन देख लेना, ठीक है। तो मेन डॉट पाई में हमारा ये आ गया कोड। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम जितने भी लाइब्रेरी चाहिए होंगे उन सबको इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज के फोल्डर में लिस्ट के अंदर देख सकते हो आप लोग, कुछ भी नहीं है तो मैं इसको ऐड कैसे करूँगा, मैं यूवी ऐड लिखूँगा। मेरे को लाइब्रेरी चाहिए होगा लैंगचेन एमसीपी एडाप्टर्स, लैंगचेन एमसीपी एडाप्टर्स, लैंग्राफ चाहिए होगा। और मेरे को चाहिए होगा लैंगचेन गूगल जेन एआई, क्योंकि मैं यूज़ करने वाला हूँ गूगल का एपीआई फॉर जेमिनी 2.5 स्लैश जो भी था मैं भूल गया, मैं देखना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन। और जितना भी कोड करूँगा मैं सब लोग, और मेरे को चाहिए होगा पाइथन डॉट एन भी, ठीक है। और जितना भी मैं यहाँ पे कोड करूँगा ये सब इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद डॉक्यूमेंटेशन देख के कर रहा हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन इज़ द किंग, सो आप लोग डॉक्यूमेंटेशन रेफर करो। एंड ये इंस्टॉल हो रहा है, अभी इंस्टॉल होने के बाद देखते हैं। वन मोर थिंग, आप लोग अगर आप लोग किसी भी सिस्टम में हो, लिनक्स में हो, विंडोज़ में हो, मैक में हो, किसी भी सिस्टम में हो, आप लोग एक चीज़ का याद रखना कि आप लोग आपका जो नोट जेएस का वर्जन है वो आप लोग को लेटेस्ट में रखना है, ठीक है। क्योंकि आपको एनपीएम का जरूरत पड़ेगा यहाँ पे एमसीपी अडेप्टर्स को कॉल करने के लिए, ठीक है, एमसीपी सर्वर को सेटअप करने के लिए। सो ये हो गया, इंस्टॉल हो गया। हम लोग यूज़ करेंगे एनपीएक्स को, एनपीएक्स एग्जीक्यूटर है और एनपीएम मैनेजर है। तो सबसे पहले तो एक फुल पाइथन का फाइल बनाता हूँ मैं। सर्वर पैरामीटर जैसे कि मैंने कहा था हम लोग का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है उस हिसाब से मैंने बना लिया है सर्वर पैरामीटर डॉट पी वाई का एक पाइथन फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। फ्रॉम एम सी पी इम्पोर्ट एस टी डी ओ सर्वर पैरामीटर। एंड में चाहिए होगा फ्रॉम डॉट एन बी, क्योंकि हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल को भी लोड करना है। एंड इम्पोर्ट ओ एस। उसके बाद मेरे को एक डॉट ई एन बी एक बना लेता हूँ मैं। सबसे पहले तो डॉट ई एन बी नाम का एक फ़ाइल बनाता हूँ, डॉट ई एन बी। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं अपने क्रेडेंशियल यहाँ पे सेव करूँगा, जैसे कि गूगल एपीआई की हो गया। उसके बाद जो मैं एमसीपी का सर्वर यूज़ करने वाला हूँ जो है फायरक्रॉल एमसीपी सर्वर, उसका एपीआई की चाहिए होगा मेरे को, तो मैं यहाँ पे सेव करूँगा। तो डॉट ई एन बी का फ़ायदा क्या है, डॉट ई एन बी का फ़ायदा है कि अगर मैं इसको गिटहब में पुश करता हूँ तो मैं गिट इग्नोर में डॉट ई एन बी लिख सकता हूँ और मैं अपने क्रेडेंशियल को हाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो डॉट इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या है, इन्वायरमेंट वेरिएबल हम लोग को क्रेडेंशियल को सेव करने में हेल्प करता है, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो ये सब करने के बाद अभी सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे कॉल करने के लिए एपीआई की यहाँ पे सेव करने के लिए यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल बनाना पड़ेगा और यहाँ पे मेरे को ओएस डॉट गेट एन भी करना पड़ेगा। और ये करने के बाद मेरे को यहाँ पे फायरक्रॉल एपीआई की जो मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल में नाम दिया है, डॉट एन बी में नाम दिया है, वही नाम को मेरे को यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। तो गेट एन बी उसी फाइल में जाके देखेगा कि कौन से नाम का क्रेडेंशियल कहाँ पे है, तो उस हिसाब से ये उसको कंटेन करेगा, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को एक बनाना है सर्वर पैरामीटर नाम का एक वेरिएबल और उसमें मेरे को डालना है एस टी डी ओ पैरामीटर्स, ओके। एंड यहाँ पे मेरे को कमांड देना है। अभी देखो यहाँ पे एन पी एस का यूज़ होगा, ठीक है, एन पी एस लगाना है यहाँ पे,
क्योंकि इसी कमांड के थ्रू हम लोग सर्वर को इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, एमसीपी सर्वर को हम लोग के लोकल सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद हम लोग को फायरक्रॉल एपीआई को यहाँ पे सेव करना है। फायरक्रॉल एपीआई की जो हम लोग ने ऊपर में सेव करके रखा था उसी को यहाँ पे डाल देना है। एंड रिमेंबर कॉमा कॉमा मत भूलना, ठीक है, नहीं तो आप लोग का ये नहीं चलेगा। एंड वंस मोर मैं बोल रहा हूँ कि ये सब मैं डॉक्यूमेंटेशन रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आर्गूमेंट में मेरे को फायरक्रॉल डैश एमसीपी जो भी एमसीपी टूल का नेम है वो एग्जैक्ट मेरे को ये देना होगा, ठीक है। तो मेरा फायरक्रॉल का एग्जैक्ट नेम क्या है, फायरक्रॉल डैश एमसीपी स्मॉल में सब, तो ये एग्जैक्ट नेम टू नेम आपको देना है। उसके बाद मैं और एक फाइल बनाऊंगा पाइथन का जिसका नाम होगा model.py। तो ये मेरा क्या कंटेन करेगा, ये मेरा मॉडल जो एलएलएम मॉडल होगा ये उसको कंटेन करेगा, ठीक है, जो कि हम लोग गूगल से इंपोर्ट करने वाले हैं, गूगल का एपीआई यूज़ करके जो हम लोग कॉल करने वाले हैं एक्चुअली। एंड उसके बाद उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ चैट गूगल जेनेरेटिव है, ठीक है। तो ये सब लाइब्रेरीज ये सब आप लोग को डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा, ये सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं भी देख के ही कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद .env import load /env, ठीक है। उसके बाद import os एंड देन यह सब करने के बाद मेरे को चाहिए होगा, ओके। तो ये जो मैं यूज़ करूँगा जो एलएलएम मॉडल जो यूज़ करूँगा इसका एपीआई फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। मतलब रेट लिमिट है पर डे के हिसाब से, लेकिन आप लोग इसको यूज़ कर पाओगे। आपको कोई क्रेडिट कार्ड वो सब आप लोग को ओपन आई के जैसा कुछ आप लोग को सबमिट नहीं करना है, आप लोग फ्रीली इसको यूज़ कर पाओगे। एंड ये प्रोडक्शन ग्रेड के लिए नहीं है, सिर्फ आप लोग यूज़ करने के लिए, टेस्ट करने के लिए आप लोग इसको यूज़ करना, क्योंकि इसका रेट लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं सबसे पहले कमेंट लगा देता हूँ क्योंकि ये कोड सब मेरा गिटहब में जाएगा, तो रीडेबिलिटी के लिए ये सब मेरे को यहाँ पे कमेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कमेंट लगा देता हूँ मैं, सेटिंग गूगल एपीआई फॉर जेमिनी 2.0 डैश फ्लैश, ठीक है। तो ये जो मॉडल है ये मॉडल का नेम है, ठीक है, जेमिनी 2.0 डैश फ्लैश, ठीक है। तो अभी क्या करूँगा मैं, अभी यहाँ पे गूगल एपीआई की OS.getEnv एक वेरिएबल बना के यहाँ पे मेरे को वही नेम देना है जो मैंने .env में सेव करके रखा था, ठीक है। नहीं तो ये getEnv ढूंढ नहीं पाएगा, ठीक है। गूगल डैश API डैश की, ठीक है, ये मैंने नाम दिया था .env में। अभी इसके बाद मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को मॉडल एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं, वेरिएबल मॉडल बना के इसके अंदर में जो लाइब्रेरी इंपोर्ट किया था मैंने उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, चैट गूगल जेनेरेटिव एआई। ये लिख के मैं यहाँ पे जो मॉडल है उसका एग्जैक्ट नेम मैं यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है, जेमिनी डैश 2.0 डैश फ्लैश, ठीक है। तो इसको कॉल करने के लिए मेरे को कोई पैसा वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, रेट लिमिट है पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया। ये होने के बाद सर्वर पैरामीटर यहाँ पे भी एक कमेंट लगा देता हूँ मैं, इससे समझ आएगा कि कौन सा पार्ट क्या करने के लिए बना हुआ है, ठीक है। ये सर्वर पैरामीटर्स मैंने इनिशिएट किया था यहाँ पे, तो सर्वर पैरामीटर फॉर फायरक्रॉल एमसीपी सर्वर, ठीक है, ये हो गया। तो मॉडल हो गया हम लोग का एलएलएम के लिए, सर्वर पैरामीटर हम लोग ने सेट कर दिया। उसके बाद main.py, तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो भी रन करने के लिए अभी यहाँ पे मैं लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। जो भी हम लोग ने मॉडल बनाया है, सर्वर पैरामीटर जो भी इनिशिएट किया है अभी तक, वो सब हम लोग मेन में कॉल करेंगे, ठीक है। मेन में कॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पे लाइब्रेरीज को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब कर लेता हूँ मैं। ये सब करने के लिए यहाँ मैं लैब डॉक्यूमेंटेशन का हेल्प ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब मैं कोई भी कुछ भी मैं याद करके नहीं लिख रहा हूँ, तो डॉक्यूमेंटेशन देख लेना, साइड में विंडोज़ खोल लेना एक साइड में, वो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन देख देख के कर लेना, ठीक है। याद करके करना ज़रूरी नहीं है, कोई भी याद करके नहीं करता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन मेन है, डॉक्यूमेंटेशन देखो समझो और करो। फ्रॉम लैंग्रा प्री बिल्ट यहाँ पे होगा इंपोर्ट क्रिएट रिएक्ट एजेंट, ठीक है। ये हम लोग का चेन ऑफ एजेंट बनाने के लिए हेल्प करेगा। .env इंपोर्ट लोड env, ठीक है। ये तो है, और ये नहीं, अभी ये नहीं लिखता हूँ मैं। इंपोर्ट एसिंक आयो, ठीक है। एसिंक आयो आप लोग को पता होगा क्या है पाइथन में, किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। वेट ये सब के लिए, अवेट वो सब के लिए। फ्रॉम mcp.client.studio इंपोर्ट स्टूडियो क्लाइंट stdio, ठीक है। ये स्टूडियो नहीं, मैं स्टूडियो बोलता हूँ यार, मेरे को वो सी जब मैंने सीखा था, सी के टाइम से मैं इसको स्टूडियो बोल के आ रहा हूँ यार, क्योंकि मेरे मुंह में आ जाता है यार स्टूडियो। उसके बाद मैं बनाऊंगा एक सिंक्रोनाइज फंक्शन जो कि होगा मेन फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर मेरे जितने भी कोड्स वगैरह हैं रन करने के लिए यहाँ पे सब होगा, ठीक है। एसिंक डेफ मेन लिख के मैं यहाँ पे लिखूँगा अवेट, अवेट नहीं होगा, एसिंक एसिंक होगा, एसिंक विथ स्टूडियो क्लाइंट। और यहाँ पे होगा सबसे पहले तो मैं एक चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट करना ही भूल गया, सर्वर पैरामीटर से जो भी हमने सेट किया था पैरामीटर उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देखा हम लोग ने जो सर्वर पैरामीटर से क्या फंक्शन लिखा था हम लोग ने, सर्वर पैराम, ठीक है, ये वेरिएबल दिया था, तो ये वेरिएबल यहाँ पे हम लोग ने सेव कर लिया। और एस क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे, एस रीड एंड राइट, क्यों, क्योंकि हम लोग ने stdio यूज़ किया है, ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो उसके लिए मैंने रीड एंड राइट लिखा है यहाँ पे, एस रीड एंड राइट। उसके बाद एसिंक विथ होगा क्लाइंट सेशन रीड कोमा राइट, ठीक है, एस रीड कोमा राइट, यहाँ पे राइट का स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग हो गया, एस सेशन, ठीक है, सेशन
ये क्या हो रहा है, मेरा ये एक सेशन चला जा रहा है, ठीक है। एक सेशन में मेरे को इसी सेशन के अंदर मेरे को इसको इनिशियलाइज़ भी करना है, ठीक है। तो इनिशियलाइज़ मैंने कर दिया अवॉइड लिख के। तो ये सब करने के बाद मैंने सेशन को इनिशियलाइज़ कर दिया। अभी इस सेशन को हम एक वेरिएबल में टूल लिखना पड़ेगा यहाँ पे। टूल्स इक्वल्स टू एमसीपी, जो मैंने लाइब्रेरी से इंपोर्ट किया है, लोड एमसीपी टूल्स, ये लिख के मेरे को यहाँ पे सेशन को यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे टूल्स में मेरे सेशंस के जितने भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के टूल्स वगैरह हैं, फायर कॉल के जितने भी टूल्स हैं, यहाँ पे टूल्स में ये सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये करने के बाद यहाँ पे मेरे को लगाना पड़ेगा एजेंट लिख के, मेरे को क्रिएट रिएक्ट एजेंट, ठीक है। तो ये लैंग्राफ का लाइब्रेरी है, इससे क्या होगा, एक चेन ऑफ एजेंट मेरा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टूल्स एंड सेशन लिख दूंगा मैं। तो ये हो गया मेरा। ये होने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा मैसेज, ठीक है। मैसेज अभी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा थोड़ा सा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा क्या, प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट क्या, सिस्टम को मेरे को प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं जब अपने एलएलएम को कॉल करूँगा कि ये वाला फायर क्रॉल का टूल ले और वेब में जाके सर्च कर ऐसा वाला पर्टिकुलर वेब, या फिर उसको स्क्रिप्ट करो, तो मेरे को सिस्टम को पहले से बताना पड़ेगा कि क्या पर्टिकुलर टास्क मेरे को उसको असाइन करना है और उसको क्या पर्टिकुलर टास्क उसको करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंटेंट लिखूँगा, कंटेंट यूर हेल्पफुल एजेंट डेट समराइजेस नहीं, डेट प्रोवाइड्स डिटेल्स। यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अपने एजेंट को कुछ भी मतलब पहले से उसको समझाने के जैसा आप लोग दे सकते हो उसको कि ऐसा ऐसा काम करना है तुमको, तुमको ये टूल वगैरह दिया जाएगा और तुमको ऐसे ऐसे काम करना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा तुम लोग को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे कॉल करने वाला हूँ, ठीक है। तो कॉल करने के लिए मैं यूज़ करूँगा लूप, ठीक है, वाइल लूप को, क्योंकि मेरे को इसको कॉल करते रहना है, मेरे को एक बार कॉल करके इसको कट नहीं करना है। तो इनपुट दे देता हूँ डैश 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 के यूज़र, और अगर यूज़र ने 1 क्लिक किया तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, मैसेज को अपेंड कर दूँगा। अपेंड करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़र मैसेज दे दूँगा यहाँ पे, ठीक है। अपेंड करके मैं यहाँ पे दे दूँगा रोल। रोल यहाँ पे क्या होगा, रोल होगा यूज़र एंड कंटेंट, थोड़ा सा यहाँ एंड कंटेंट इक्वल्स टू, कंटेंट्स इक्वल नहीं, ये डिक्शनरी है तो इसको मैं यूज़र दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ट्राई में लिखूँगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरे को एरर नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं ट्राई एजेंट रेस्पॉन्स एक वेरिएबल बना के इसके अंदर मैं लिख दूँगा एजेंट स्लैश एजेंट, नहीं नहीं नहीं, मेरे को एजेंट क्या था, मैंने अवेट एजेंट, ठीक है। एजेंट ही था मेरा, एजेंट डॉट ए आई इन्वोक, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे ए इनबुक लिखा, क्यों, क्योंकि मैंने एजेंट को इनिशियलाइज किया था अवेट देके, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे ए इनबुक दिया। नहीं तो मैं इसको इनबुक देने से भी मेरा हो जाता, ठीक है। लेकिन इनिशियलाइज मैंने अवेट देके लिखा तो मेरे को ए इनबुक लिखना पड़ा यहाँ पे। उसके बाद मैसेज को इनिशियलाइज कर दिया मैंने डिक्शनरी के की वैल्यू पेयर में। उसके बाद एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, मैसेज स्लैश ए आई, ठीक है। ये वाला वेरिएबल बना लेता हूँ ये नाम का। और इसके बाद ये जो एजेंट रेस्पॉन्स है, इसको मेरे को इसके अंदर का जो कंटेंट है उसको मेरे को रीड करना है, ठीक है। तो एजेंट रेस्पॉन्स, उसके बाद एजेंट रेस्पॉन्स, उसके बाद यहाँ पे होगा ब्रैकेट के अंदर हमें एजेंट रेस्पॉन्स, उसके बाद यहाँ पे लिस्ट मैसेज, जो भी मैसेज हम लोग ने इसको इन्वोक किया था वो मैसेज, और -1 डॉट कंटेंट है। ये क्या करता है, ये रीडेबिलिटी को जो भी एजेंट स्लैश रेस्पॉन्स के अंदर जो भी कंटेंट है उसको रीडेबिलिटी के अंदर लाता है, ठीक है। एंड उसके बाद प्रिंट रेस्पॉन्ड दे के मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट कर दूँगा, ठीक है, मैसेज स्लैश ए आई, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ पाएंगे। उसके बाद एक्सेप्ट एक्सेप्शन, क्योंकि हम लोग को कोई एरर अगर आता है तो हम लोग उसको प्रिंट कर देंगे। तो इसके लिए मैंने ट्राई के अंदर ये इसको लिखा है, ठीक है। आप लोग को पता होगा अगर आप लोग पाइथन प्रोग्रामर हो, ऑब्वियसली हो गया, नहीं तो ये वीडियो नहीं देख रहे होगे आप लोग। एंड उसके बाद मैं इसको कॉल करूँगा, ठीक है। अभी मेन फंक्शन को हम लोग कॉल कर देंगे। तो उसके लिए आप लोग को पता होगा कि एसिंग डेफ मेन जो लिखा है मैंने, उसको रन करने के लिए मेरे को एसिंग आईओ लिख के उसको रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ़ स्लैश स्लैश नेम इक्वल्स टू मेन, ओके, स्लैश स्लैश मेन एसिंक आईओ डॉट रन मेन, ओके। तो इस तरह से हम लोग इसको रन करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग ने इसको इस फंक्शन को एसिंक में लिखा था। तो ये सब हो गया, मॉडल ये करेक्ट है, ओके। ये लोड ई एन वी डॉट ई एन वी होगा, ठीक है। यहाँ पे ये हम लोग का गलत हो गया था, लोड स्लैश ई एन बी नहीं, लोड स्लैश डॉट ई एन बी होता है। और यहाँ पे मेरे को इसको कॉल भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि तभी जाके ई एन बी को हम लोग रीड कर पाएंगे। यहाँ पे भी डॉट ई एन बी होगा, स्लैश डॉट ई एन बी, लोड स्लैश डॉट एन वी। उसके बाद यहाँ पे इसको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। फॉर कॉल नहीं करने से ये इन्वायरमेंट वेरिएबल को कॉल ही नहीं देख ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से मेरे को इसको कॉल भी करना पड़ेगा फंक्शन को, लोड स्लैश डॉट एन वी को। उसके बाद हो गया ये सब, ये ठीक है। चलो रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए मैं पैकेज मैनेजर जो यूज़ कर रहा हूँ उसको लिख के main.py, तो यहाँ पे एरर आ गया,
एरर क्या आया है? चलो देखते हैं फिर से। चलो अभी क्या है? स्टूडियो मेन डॉट पी वाई। चलो ये तो ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ गलत है, वो है कि सर्वर पैरामीटर, और मैंने यहाँ पे जो मॉडल है ये लिखा ही नहीं है। तो मेरे को ये मॉडल, यहाँ पे ये जो मॉडल मैंने यहाँ पे लिखा है इसका यूज़ ही नहीं किया। क्यों यूज़ नहीं किया मैं भी दिखाता हूँ आप लोग को। ये जो मैंने एजेंट बनाया है, क्रिएट रिएक्ट एजेंट, आप लोग देख पा रहे होगे, टूल्स और सेशन, मेरे को यहाँ पे देना है मॉडल, ठीक है। मॉडल कॉमा टूल्स, मॉडल होगा पहले, ठीक है। तो ये मॉडल सेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि एजेंट अगर एलएलएम को मैंने अगर इनिशियलाइज करके इसको यहाँ पे यूज़ ही नहीं किया तो मेरा क्या काम आएगा ये मॉडल। तो यू वी रन डॉट मेन डॉट पी वाई। अरे यार फिर से आ गया इधर, ये क्या है ये? ओ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को मॉडल लिख के इसको इनिशियलाइज़ करना है, ठीक है। तो ये मेरे को ऐसे करके इनिशियलाइज़ करना है। तो ये हो गया। अभी फिर से रन करके देखता हूँ। तो इस तरह से आप लोग को रन करना है। एरर अगर आप लोग को मिलता है, एरर पढ़ के आप लोग को फिर से उसको फिक्स करना है, ठीक है। ऐसे ही चलता है दुनिया यार। तो ये फिर से मिल गया मेरे को एरर यार। अभी देखना पड़ेगा क्या मिस्टेक हुआ है। इनिशियलाइजिंग फायर कॉल एम सी पी, ये हो गया, ठीक है। ये सब ये सिंगा यो क्रिएट टास्क रीड कोमा राइट, ये भी ठीक है। टूल्स, चलो एक चीज़ देखना है यहाँ पे। यहाँ पे अवेट नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। टूल्स में अवेट नहीं लिखा है। सब कुछ अवेट लिख दिया, लेकिन टूल्स को मैंने अवेट नहीं दिया। अभी रन करके देखते हैं। यू वी रन मेन डॉट पी वाई, ठीक है। अभी देखते हैं। चलो ये इनिशियलाइज फायर कॉल टूल तो इनिशियलाइज हो गया। एम सी पी टूल को तो इसने कॉल किया है। अभी देखते हैं कुछ सर्च करके, ठीक है। व्हाट आर द लेटेस्ट हेडलाइंस ऑन हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। ये सर्च करके देखते हैं क्या देता है ये। चलो चलो चलो, ये देता है कि नहीं अभी। फायर क्रॉल सर्च, ये टूल इसने यूज़ किया है। चलो इसने दे दिया, इसने दे दिया। तो ये हम लोग का काम कर रहा है, ठीक है। इसने क्या फायर क्रॉल सर्च, ये वाला टूल इसने सर्च किया, और ये सर्च करके इसने हिंदुस्तान टाइम्स में जाके इसने इसका जो लेटेस्ट हिंदुस्तान टाइम्स के जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो सब इसने फैच करके लाके मेरे को दे रही है, ठीक है। तो ये काम किए आते हैं, ठीक है। और इसने कौन सा वाला एम सी पी टूल यूज़ किया? फायर क्रॉल सर्च, ठीक है। फायर क्रॉल आप लोग का जो फायर क्रॉल का एपीआई है वो आप लोग को फायर क्रॉल के वेबसाइट में जाके आप लोग को फ्रीली वो एपीआई आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। एंड देयर आर मेनी मोर टूल्स यू कैन यूज, ओके। तो आप लोग वहाँ पे जाओ, फायर क्रॉल के वेबसाइट पे जाओ, एपीआई को आप लोग कॉपी करो, और वहाँ पे आप लोग देख पाओगे डॉक्यूमेंटेशन में आप लोग कैसे उसको यूज़ कर पाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन देखो फॉर मोर एक्सप्लोरेशन ऑफ कोड, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू लर्न समथिंग।